नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प जगह पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नाम है दोन। हाँ, दोन। हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है, एक विवरण है जो इस जगह का परिचय देता है। बिल्कुल। और ये जगह है बिहार में, पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर प्रखंड में। सही। और सबसे खास बात, ये पूरी तरह से मतलब हरियाली से घिरा हुआ है। हाँ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एकदम अंदर। सोचिए, और इसे भारत का एक तरह से अंतिम छोर भी कहा गया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसके ठीक बाद नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये दोन आखिर इतना खास क्यों है। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत ये भी बताता है कि दोन सिर्फ एक गांव नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो 24 से ज्यादा गांव का पूरा एक समूह है। 24 से ज्यादा? और आबादी भी कोई कम नहीं, करीब 40 से 50 हजार लोग। अरे बाप रे, टाइगर रिजर्व के अंदर इतनी बड़ी आबादी, ये तो कमाल है। हाँ, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और इसके नाम के पीछे भी, जैसा आपने इशारा किया था, एक वजह है। हाँ, वो द्रोण नाम, स्रोत कुछ द्रोण जैसा कह रहा था। सही पकड़ा आपने। लगता है कि ये नाम द्रोण शब्द से आया है। मतलब जैसे एक कटोरा होता है ना, द्रोण। तो ये जगह नदियों, पहाड़ों, जंगलों के बीच एक कटोरे जैसी घाटी में बसी है। अच्छा, एक वैली जैसी। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी कमाल की है। बहती नदियाँ, घने जंगल, ऊंचे पहाड़। स्रोत इस पे काफी जोर देता है। और टाइगर रिजर्व के अंदर होना तो खैर इसे और भी खास बना देता है वन्य जीव के नजरिए से। ये द्रोण या कटोरे वाली बात दिलचस्प है। क्या इसका मतलब वहाँ के मौसम या जीवन पर कोई असर होता होगा? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? स्रोत इस डिटेल में तो नहीं जाता, पर यह बिल्कुल मुमकिन है। जैसे शायद बारिश ज्यादा होती हो, या फिर वो इलाका थोड़ा अलग थलग महसूस होता हो। हाँ, हो सकता है। अच्छा, प्रकृति के अलावा वहाँ के लोगों का भी जिक्र है? हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि वहाँ के गाँवों में लोग बड़े सादे हैं, मेहनती हैं, और सबसे जरूरी, उनमें आपसी एकजुटता बहुत है। सादगी, मेहनत और एकजुटता। अच्छा, क्या इसका कोई कनेक्शन हो सकता है वहाँ की मुश्किल लोकेशन से? मतलब टाइगर रिजर्व में रहना शायद बाहरी दुनिया से थोड़ा कट कर। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। तो शायद मिलकर रहना ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, ये कनेक्शन बिल्कुल हो सकता है। स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं कहता, पर अंदाजा लगा सकते हैं। जब आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ चुनौतियाँ ज्यादा हों, तो आपसी सहयोग, वो कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए जरूरी हो जाता है। सही कहा। शायद इसीलिए स्रोत में इन गुणों पर इतना जोर दिया गया है। और फिर एक और बात थी, वो सीमा वाली, भारत नेपाल सीमा पर होना। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। इसका क्या मतलब है? स्रोत कहता है कि ये इसे भौगोलिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। देखिए, कोई भी जगह अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो तो उसकी अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। कैसे? एक तो सुरक्षा के लिहाज से, मतलब स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, निगरानी वगैरह। हाँ, ठीक है। दूसरा, बॉर्डर एरिया अक्सर व्यापार और कल्चरल एक्सचेंज के भी पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। अच्छा। अब दोन के मामले में इनमें से क्या ज्यादा लागू होता है, ये स्रोत नहीं बताता, पर सीमा पर होने का मतलब है कि वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का एंगल भी जुड़ जाता है। तो मतलब एक ही जगह पर इतनी सारी चीजें, प्रकृति है, खास तरह का कल्चर है, वन्यजीव संरक्षण का मुद्दा है, और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी। बिल्कुल, ये वाकई एक अनूठा संगम है, जैसा आपने कहा। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, स्रोत हमें दोन की एक ऐसी तस्वीर देता है जहां प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है, स्थानीय संस्कृति की अपनी एक सादगी और पहचान है, और भारत नेपाल सीमा का भौगोलिक महत्व भी है। ये सब मिलकर ही दोन को दोन बनाते हैं। सही कहा। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल जरूर आ रहा है। हाँ, पूछिए। स्रोत ने हमें ये सब बताया, टाइगर रिजर्व, हजारों लोग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी, मतलब इतनी संवेदनशील जगह पर वन्यजीव संरक्षण, वहां रहने वाले लोगों की जरूरतें, और फिर सीमा की सुरक्षा, इन सब में संतुलन कैसे बनता होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और शायद काफी जटिल सवाल है। इसके बारे में शायद और जानना चाहिए।